जी ने 1 महीने में पूरी तशवीश कर ली थी। नताशा को हेवी डोज़ में गस देकर ज़्यादती का निशाना बनाया गया था और ये किसी और का नहीं, बल्कि इन्हीं लोगों का काम था जिनको ज़ी ने पकड़ा था। कराची का अभी सिर्फ़ एक ही गैंग पकड़ा गया था। इनका सरख़ाना अभी तक रुपोश था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। ज़ी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बच्ची को इंसाफ़ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंज़ूर था। इस वाक़ये को 7 महीने गुज़र चुके थे, लेकिन ताशा की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो ज़हनी मरीज़ बन गई थी। खतरनाक ड्रग्स की हेवी डोज़ इसके दिमाग को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा चुकी थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना ज़हनी तवाज़ुन खोती जा रही थी। जब कभी इसको वो भयानक रात याद आती, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती, अपने आप को नोचती, खुद को मारना शुरू कर देती। इस पागलपन में एक रोज़ अपने सर के सारे बाल भी काट चुकी थी। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़ात को अपने घरवालों को भूलती जा रही थी। नीलम के लिए इसको सँभालना मुश्किल हो जाता था। किसी भी मर्द को पास नहीं आने देती थी, जी के अपने आप को हद से ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। इनकी हँसती-खेलती गुड़िया को दरिंदों ने नोच खाया था। इनका शेर अपनी ताशा आपी की हालत देखकर खामोश आँसू बहाता था। हमेशा खुश रहने वाला वो बच्चा आज एक लफ्ज़ भी मुँह से ना निकालता। अगर बोलता भी तो सिर्फ़ ये कि मेरी ताशा आपी को क्या हुआ है? नीलम और ज़ी के सवाल पे सर नज़रें चुराते और वो ख़ामोश हो जाता। लेकिन ये बेख़बरी ज़्यादा अरसा न रही। इसके स्कूल में भी बातें होने लगीं, जिससे वो परेशान होकर नीलम ने इस 13 साल के बच्चे को बता दिया, जिसको सुन के वो मासूम सा बच्चा कहीं खो गया। ना वो ज़्यादा बात करता, ना पहले की तरह रोता। इसकी शक्ल में बदलाव आ गया था। आँखों में हमवक़्त एक सर्द तासुर रहता, चेहरे पे वक़्त से पहले संजीदगी रहती। ग़र्ज़ वो 13 साल का बच्चा अचानक से बहुत बड़ा हो गया था। ज़ी ने आर्मी छोड़ने के बाद भी अपना काम न छोड़ा। वो अभी तक जितना हो सकता अपने मुल्क के मुजरिमों के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करके कर्नल आमिर को देते, जिसकी वजह से इसके बहुत से मज़ीद दुश्मन बन चुके थे। लेकिन वो किसी से न डरते, जिनकी रगों में वतन का इश्क लहू बन के दौड़ता हो। वो अल्लाह के सिवा किसी का डर दिल में नहीं लाते। अपनी बच्ची का मामला वो अल्लाह पे छोड़ चुके थे। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। आहिस्ता-आहिस्ता वो सब सिवाय तराशा के फिर से अपनी ज़िंदगी में लौट रहे थे। गोया सब कुछ बदल चुका था, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी किस तरह चलानी थी, सीखे के वालिद भी कुछ दिनों तक इनके पास आ रहे थे। बाकी दिनों में जैसा भी वो एक दिन था, जब इन पर एक और क़यामत टूटी और इनका सब कुछ ख़त्म हो गया। मावी ने अलियाब को पहले वर्कआउट से शुरू करवाया। पहले इसने खुद करके दिखाया, फिर इसको बोला कि वो करे। अलियाब को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो मावी पे भरोसा करना चाहती थी। सीधी होकर खड़ी होकर दायाँ पाँव आगे रखा और बायाँ पाँव थोड़ा नीचे किया। दायाँ हाथ घट पे रखा और थोड़ा-सा नीचे झुकी। मावी पास ही खड़ा देख रहा था। वेरी गुड, अब दूसरी साइड से करो, मुस्कुराकर इसका हौसला बढ़ाया। एक नज़र महावीर को देखकर बायाँ पाँव आगे किया और फिर से वैसे ही झुकी। काफ़ी बार महावीर ने ये करवाया, जो इसने काफ़ी अच्छा किया। मैंने कर लिया। आलिया हाथ पे हाथ मारकर हँसी तो गालों के गड़े नुमाया हुए। बहुत अच्छे, अब यहाँ देखो। महावीर ने मुस्कुरा के इसका गाल थपथपाया और अगला स्टेप करने लगा। ये तो मुश्किल है, अलियाब घबराए। कोई मुश्किल नहीं है, करो तुम, मैं हूँ यहाँ। महावीर इसके पीछे खड़ा हुआ। वो सीधी खड़ी हुई। मावी ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, फिर दायाँ हाथ नीचे की तरफ इतना झुकाया कि तकरीबन पाँव तक पहुँच गया और बायाँ हाथ ऊपर हुआ में रहा। इसको बैलेंस करके खुद पीछे हुआ। 1 मिनट अली आप ऐसे ही झुकी रही। अब लेफ्ट से साइड से करो। महावीर इसके पास ही खड़ा रहा। अली आप ऊपर हुई और लेफ्ट साइड पे ऐसे ही झुकी। बायाँ हाथ ऊपर किया, पाँव मोड़ा और लड़खड़ाए। महावीर ने फ़ौरन से पहले इसको पकड़ा। अलिया का दिल लरज़ाया। महावीर की बनियान ज़ोर से मुट्ठियों में दबोची, आँखें ज़ोर से मीच लीं। आँखें खोलो, कुछ नहीं हुआ। महावीर ने इसको अपने सामने सीधा खड़ा किया तो उसको पाँव में दर्द महसूस हुआ। शायद मुड़ गया था, चेहरे पे तकलीफ़ के तासुर उभरे। मुझसे नहीं होगा। दोनों हाथों से मजबूती से महावीर को पकड़े, बंद आँखों से घबरा कर बोली, आली मेरी जान, ओपन योर आइज़। महावीर इसके ठंडे हाथ नरमी से अपने हाथों में लिए प्यार से बोला। इसको पास पड़ी चेयर पे बिठाया। इसने डरते-डरते आँखें खोली, पाँव में दर्द ज़्यादा हुआ। महावीर नीचे बैठा और एक हाथ से इसका पाँव पकड़ कर देखा। ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी मोच, ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरे चेयर पे बैठा अलियाफ का सर झुका हुआ था। क्या हुआ? थोड़ी सी पकड़ कर चेहरा ऊपर किया।
मुझसे नहीं होगा, कि मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, ये सब मैं फ़ेल हो जाऊँगी, अगर मैं नहीं कर सकी तो क्या आप दोस्ती तोड़ देंगे? वो गिरे आँखों में दोस्ती ख़त्म होने का डर लिए इतनी मासूमियत से बोली कि माबिर को इस पे प्यार आया। इसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया, इंतहाई प्यार से बोला, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम करोगी, फिर पहले ही कैसे हार मान सकती हो? अभी तो शुरू ही हुआ है, तुम पहले ही पीछे हट गई, ऐसे तो नहीं सीख सकती तुम। तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी, सबसे पहले खुद पे भरोसा करना होगा, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम जब खुद को ये कहोगे कि तुम सब कर सकती हो, तो देखना तुम्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तो हर काम होता है, लेकिन इसको आसान हमें खुद बनाना होता है। अल्लाह पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके ये काम हम कर सकते हैं। जब हम पहले ही ये कह दें कि ये हम नहीं कर सकते, तो फिर हम इस काम को कभी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कैसे करूँगी? मतलब क्या ज़रूरी है ये सब? अलिया खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ थी। जी, ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं, हर लड़की के लिए ज़रूरी है। जैसा आज का दौर है, तो मैं तो कहता हूँ, लड़कियों को बचपन से सीखना चाहिए, ताकि वो खुद अपनी हिफ़ाज़त कर सके। ज़रूरी तो नहीं कि हर बाप, भाई या शौहर साथ हो और वो हिफ़ाज़त करे। एक लड़की को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो खुद अपनी हिफ़ाज़त करे, और तुम तो बहुत ख़ास हो, तुम महाबीर ख़ान की बीवी हो, तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए, और वैसे भी मुझे कमज़ोर लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें कोई ना हरा सके। ना सिर्फ़ मेरे लिए, बल्कि खुद के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आप करोगी ना? प्यार से समझाते ईमान से पूछा। अलिया ने सारा हिला दिया। होठों पे धीमी सी मुस्कान थी। कितना प्यारा था ये शख्स, ऊपर से पत्थर की तरह सख्त नज़र आने वाला, अंदर से मोम की तरह नरम था। दैट्स लाइक माई जानी। मुस्कुरा के इसका माथा चूमा तो अलिया ने सुकून से आंखें बंद कर ली। कितना हकीकत भरा लफ्ज़ था। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। सहारा देकर इसको उठाया और रूम में ले गया। क्या जब इनको मेरा पास पता चलेगा तो भी ऐसे ही प्यार करेंगे? क्या ये सब तब भी ऐसे ही हसीन होगा? अलिया खामोशी से इसको देखती सोच रही थी। उसको बेड पे बिठा के पाँव पे पेन रिलीफ से स्प्रे किया और इसको रेस्ट करने का कहकर खुद नीचे चला गया। अलिया बस खामोशी से शानदार शख्स को देख रही थी, जिसका हर काम अपने हाथ से कर रहा था। इसको एक मिनट भी अकेला न छोड़ता था। ऑफिस का सारा काम भी वो घर से करता था। कुछ ही देर में वो खाने की ट्रे लेकर रूम में आया और अपने हाथ से ही खिलाया। अलिया भी बगैर कुछ कहे खामोशी से खाती रही, इसको देख रही थी। इसका ये केयरिंग अंदाज़, इसका प्यार प्यार, इसकी बातें, सब अली आपको मजबूर कर रहा था इस पे यकीन करने को, और वो कर भी तो रही थी कि 1 हफ़्ते से इसके साथ थी। एक बार भी इसने ऊँची आवाज़ से बात तक करते नहीं सुना। हमेशा प्यार भरा ठहरा-सा लहज़ा। अभी वो खाना खाकर फ्री हुई थी कि फ़ोन बजा। इस वक़्त वो ना उठता, लेकिन आकिब की कॉल भी उठानी पड़ी। बॉस, एक बुरी खबर है। स्पीकर से आकिब की परेशान सी आवाज़ गूंजी। बोलो। गहरा साँस लिया, फिर कब इसने अच्छी खबर सुननी थी। आगे से इसने पता नहीं क्या कहा कि मावी के चेहरे के तासुरात पत्थर हुए, आँखें खून झलकने लगी, माथे की रगें तन गई। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं कल सुबह आऊँगी, सर्द लहजे में ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं कल सुबह आऊँगा, सर्द लहजे में कहते फ़ोन बंद किया। अलियाब तो उसकी सर्द आवाज़ सुन के काँप गई। इसने तो इतने दिन से इसकी प्यार भरी आवाज़ सुनी थी। इतना सर्द लहजा अलियाब को एकदम से खौफ आया। माबिर इसको देख के बगैर उठा और वॉशरूम में बंद हो गया। अलियाब ने एक नज़र दरवाजे को देखा और आंखें बंद कर ली। इसको भी बुलाने की हिम्मत इसमें तो बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह आशिफ फ्रेश होकर निकला तो बेड पे इसका सूट पड़ा हुआ था। एक नज़र इसको देखकर कबर्ड खोली और दूसरा सूट निकाला। जानता था इस घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं, और ये काम इसका ही था। आशिफ इसको ऐसा कोई हक नहीं देना चाहता था। पहली मुलाकात में इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अगर वो पहले ना मिले होते तो वो शायद इतना गुस्सा ना करता और मान जाता। वो शायद पहली मुलाकात भूल भी जाता, लेकिन 2 दिन में हमामा इसको इतना ज़िद कर चुकी थी कि वो सिर्फ़ गुस्सा ही कर रहा था। इसके ऑफ़िस वर्कर भी इसके गुस्से का निशाना बन रहे थे। महाबीर से इसके वलीमे के बाद मुलाकात नहीं हुई थी कि इससे बात ही कर लेता। तैयार होकर रूम से निकला और कॉफ़ी पीने किचन में गया, लेकिन डाइनिंग पे पहले से नाश्ता लगा हुआ था। आशी ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वो नज़र ना आई। अच्छा है ना ही नज़र आए, दिन तो अच्छा गुजरेगा। सर झटक कर बड़बड़ाए बगैर किसी चीज़ को हाथ लगाए बाहर निकल गया। लैपटॉप, बैग, कीज़ और मोबाइल उठा दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुकिए, अभी हैंडल पे हाथ रखा ही था कि पीछे से मीठी सी आवाज़ आई। आशी ने बेजार सा मुड़ा, लेकिन इसको देखकर आंखों में हैरत हुई। पिंक कलर के शॉर्ट फ्रॉक, पिंक ही दुपट्टे सर पे लिए, गोल्डन बालों की चोटी कंधे पे रखी, हल्का सा तैयार हुए काफ़ी अच्छी लग रही थी। आशी ने पहली बार इसको गहरी नज़र से देखा, लेकिन जल्द ही नज़र फेर ली।
रात को काफ़ी सोचने के बाद ने फ़ैसला किया था कि वो अच्छी भी बच्ची बन के रहेगी और आशिक को तंग नहीं करेगी। सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ी और अपना रूम समेटा, फिर वो आशिक के रूम की तरफ गई। रूम खाली था, जल्दी से कबर्ड से इसका सूट निकाला और किचन में आकर इसके लिए नाश्ता बनाया। इफ़त बेगम ने इसे सब कुछ सिखाया था, लेकिन करते वक़्त इसको मौत नज़र आती थी। लेकिन अब वो सब कुछ अपने शौहर के लिए करना चाहती थी। सब करके रूम में चली गई और तैयार हुई। जब बाहर निकली तो आशिक़ जा रहा था। हमामा ने जल्दी से रोका, "नाश्ता नहीं किया आपने?" हमामा बड़ी आराम से बोली। आशिक़ ने हैरत से देखा, "कल तक तो तुम था और अब आप? आप ऑफ़िस में खा लीजिएगा।" इसका जवाब न पाकर खुद ही बोली और कुछ पढ़कर इस पे फूँका। ये सब रफ़त बेगम की सीखती के शौहर का ख़्याल कैसे रखते हैं। तुम क्या समझती है सब करके मुझे मुतासिर कर लोगी? तो गलतफ़हमी है तुम्हारी। आशिक़ को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मामा ने कुछ कहने को लब खोले थे कि इसने ज़ोर से इसका बाजू पकड़ा और खर्राया। मैंने एक बार कह दिया ना कि नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ नहीं आती कितनी ढीठ लड़की हो तुम। बस बहुत हुआ, मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूँ सुना के चले जाओ मुझे, और मुझे किसी को मुतासिर करने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त रास नहीं आई तुम्हें। ज़ोर से उसका हाथ झटक कर चली गई। आशिक़ का गुस्सा बढ़ा, लेकिन फ़िलहाल ऑफ़िस जाना था, इससे बहस करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना था। तुम्हें मोहब्बत रास नहीं आ रही ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। हमामा के दिमाग में एक शैतानी आइडिया और होठों पे शैतानी मुस्कुराहट। अच्छे लोगों को तो लोग जीने नहीं देते, सिर्फ़ सूट ही निकालता, भलाई को तो ज़माना ही नहीं। दुपट्टा उतार के सोफ़े फेंका और अपना बनाया हुआ नाश्ता करने लगी। अरे वाह! नाश्ता तो अच्छा बना है, शाबाश हमामा, शुक्र है इस सड़ियल ने नहीं किया हूँ, लायक ही नहीं है मेरे हाथ से बने नाश्ते के। अपनी तारीफ़ करती आशिक़ को कोसती मुँह चला रही थी। कहाँ मर गए ये चारों मनुष्य? धाड़ की आवाज़ पे उछला। नहीं मालूम साईं, पहले वो दोनों 2 हफ़्ते से नहीं आए और ये भी कल से गायब है। साजिद घबरा कर बोला, तो जाकर मालूम कर लो वरना अपनी मनुष्य शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ। पहले ही माल कम हो रहा, अगर तुम जैसे नकारा कुत्तों की वजह से मुझे ज़रा भी नुकसान हुआ तो ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा तुम सबको। गलत आवाज़ में चिल्लाया। जो हुकुम साईं, मैं अभी से ही काम पे लगता हूँ। साजिद मुअद्दब सा बोला। मेरे लिए आज रात का इंतज़ाम करो, अपनी मनुष्य शक्ल गुम करो यहाँ से। शराब का गिलास मुँह को लगाते हाथ से जाने का इशारा किया। साजिद सीने पे हाथ रखकर चला गया। हराम हलक से घूँट-घूँट उतारते हुए सोच रहा था, और सोचों का महवर एक मासूम सी लड़की थी, जिसको सोचते ही आँखों से खबासत टपकने लगी। कभी न कभी तो हाथ आओगी बेबी डॉल, खबासत से कहता ज़ोरदार कहकमा लगाकर हँसा। मिट्ठू, तुम्हें पता है आज मिस्टर खान गुस्से में? दोनों हाथों से मिट्ठू को ज़ोर से पकड़े, मुँह उसके करीब करके बोली, याप मिट्ठू। एक मुट्ठी ज़ोर से चीखा, शायद इसने ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया था। ओह सॉरी प्यारा बेबी। अलियाब ने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली की। मामा आई है। मिट्ठू रिलैक्स होके इसके पास बैठा। नहीं मिट्ठू, मामा नहीं आई, लगता है हमें भूल गई है। अलियाब ने एक नज़र माबिर को देखा, जो सोफ़े पे बैठा था और पाँव टेबल फैला के लैपटॉप गोद में रखे काम कर रहा था। घर में होने के बावजूद हर काम टाइम पे कर रहा था। अलियाब की वजह से वो रूम में था, वरना नीचे होता या फिर लॉन में। अलियाब इसको देखती हल्की आवाज़ में बोल रही थी, जबकि मिट्ठू चीख रहा था। मिट्ठू, एक सीक्रेट बताओ? माबिर को देखा हल्की आवाज़ में बोली मिट्ठू। मिट्ठू ने सर हिला के अपना पर इसके हाथ पे रखा। मिस्टर खान अच्छे हैं बहुत, मेरा ख़्याल भी रखते हैं। एक चोर नज़र इसके चेहरे पे डाली, जो अहम से काम कर रहा था। पता है आज उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, मेरे पाँव पे दवा भी लगाई और मुझे फ़ाइटिंग भी सिखा रहे हैं। बहुत अच्छे हैं वो, स्वीट से। मिट्ठू के पैर चेहरे की खुशी से बोल रही थी। भाभी के लब मुस्कुराए, वो काम में बिज़ी था, लेकिन कान इसकी बातें सुन रहे थे। जो हल्की आवाज़ में बातें कर रही थी, और आवाज़ इतनी हल्की थी कि महाबीर आसानी से सुन रहा था। मिसेज़ खान, अगर तारीफ़ करनी है तो मेरे सामने करो, तोते को बताने की क्या ज़रूरत है? इसकी आवाज़ इतनी पास से आई कि वो जो मिट्ठू से राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थी, उछली दिल हलक में आ गया। मतलब उन्होंने सारी बात सुन ली? वो मैं अली आपसे कुछ बोला न गया। वो क्या? मिट्ठू को उठा के नीचे बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठा। अली आपने नज़र झुकाई और लब दाँतों में दबाए। महाबीर ने इसकी लजाती पलकें देखी और होठों से इसके लब दाँतों से आज़ाद करवाए। इन पे मेरा हक है और मैं तुम्हें इन पे तशद्दुद की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूँगा। इसके कान के पास झुके गंभीर लहजे में सरगोशी की। अलिया का चेहरा तबके से सुर्ख हवा हुआ, दिल सीने की दीवार से टकराने लगा और हाथ-पाँव ठंडे पड़ गए। कल तुम ग्रैंड पार्क की तरफ चली जाना, मामा भी आ जाएगी। मुझे काम से जाना है, कल रात तक आ जाऊँगा। इसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। क्यों, कहाँ जाना है? अलिया ने झट से सर उठा के इसको देखा। क्यों, कहाँ जाना है? इसने झट से सर उठा के देखा।
एकदम अकेले रहने से डर लगा, कुछ ज़रूरी काम है, आउट ऑफ टाउन जाना है, कल रात तक मैं आ जाऊँगा। भाभी ने नरमी से कहते इसके हाथ अपने हाथों में लिया, पर मैं अकेले कैसे, इसको इतने बड़े घर में अकेले रहने से डर लग रहा था। डरने की ज़रूरत नहीं, कल तुम ग्रैंडपा के साथ रहना और मामा भी तो आ जाएगी ना। बस एक दिन की बात है, रात को मैं आ जाऊँगा, ठीक है? प्यार से कहते इसका झुका हुआ सर ऊपर किया। अलिया आपने सर हिला दिया, गुड गर्ल, आओ मेरे साथ, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। इसका माथा चूमते हाथ पकड़ के उठाया, पाँव में भी हल्का सा दर्द था। क्या सरप्राइज़ है? अलिया आपने इसका चेहरा देखा, एक नरम सा प्यार भरा तासुर था। सुबह तो वो इसकी सर्द आवाज़ सुन के डर गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो पहले जैसा ही हो गया, प्यारा सा नरम स्को। अभी पता चल जाएगा। इसका हाथ पकड़ के वो पहले इसके लास्ट पोर्शन पे ले गया। मिट्ठू भी आहिस्ता-आहिस्ता इनके पीछे चल रहा था। आइज़ बंद करो, एक दरवाज़े के सामने इसको खड़ा किया। पर अलियाब ने कुछ कहना चाहा, लेकिन महावीर ने इसकी आँखों पे हाथ रख दिया। रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। गुलाबों की खुशबू अलियाब की नथों से टकराई तो लब मुस्कुरा गए। गुलाब इसको हद से ज़्यादा पसंद थे। मापी ने हाथ हटाया जब अलियाब की नज़र सामने पे पलक झपकना भूल गई। वहाँ हर तरह का गुलाब मौजूद था और इनकी खुशबू पूरे माहौल पे छाई हुई थी। अलियाब ने पूरा रूम घूम कर देखा ग्लास हाउस जिसके सामने वाली दीवार में बालकनी थी, जहाँ गुलाब के ढेरों फूल थे और वो जगह इतनी खूबसूरत लगी थी कि अलियाब शहज़ादा सी देख रही थी। एक साइड पे बहुत खूबसूरत सा टेबल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे रग और ब्रश पड़े थे। साथ ही कैनवस था। दूसरी दीवार पे एक बहुत प्यारा सा मसनूई दरख्त बना था। रात के इस वक़्त बाहर की रोशनियाँ नज़र आती, बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। वो गिलास हाउस इतना प्यारा था कि अलियाब की नज़रें ही ना हट रही थी। कैसा लगा? वो कुछ ना बोली तो महाबीर के कान के पास झुका। अलियाब जो सब देखने में मगन थी, चौंक कर मुड़ी। दूसरा खान, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, मेरे ख्वाब से भी ज़्यादा। खुशी से चाहती हूँ महाबीर के गले लग गई। महाबीर साकेत हुआ, फिर ज़ोर से हाथ इसके गिर्द बांधे। अलिया को जब एहसास हुआ कि क्या किया तो कसमसा के इसकी गिरफ्त से निकालना चाहा, लेकिन नाकाम ही रही। दिल की धड़का इतनी तेज़ हो गई कि महाबीर आसानी से सुन सकता था। दोनों का दिल एक साथ धड़क रहा था। अलिया का तो बदन काँप रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे। इसकी हालत का ख़्याल करते महाबीर ने आहिस्ते से इसको अलग किया। मैंने अपना कहा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। जब मैं कल वापस आऊँगा तो मुझे भी सरप्राइज़ मिलना चाहिए। गंभीर आवाज़ में उसके कान में सरगोशी की। क्योंकि कैसा सरप्राइज़? अली आपकी नज़रें झुकी। जैसा तुम चाहो मेरी जान। महावीर मुस्कुराया। अली आप सर हिला के दूरी और बालकनी में गई, जहाँ ढेर सारे गुलाब रात में हल्की सी रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अलिया नीचे झुकी और ब्लैक गुलाब को हाथ से छुआ, फिर नाक पास करके खुशबू सांसों में तारी। महावीर हाथ बांधे इसको देख रहा था। ये बड़े शौक से सबको हाथ लगा रही थी। चलो अली, तुमने कुछ पहना भी नहीं है ठंड में और टाइम भी बहुत हो गया है। मामी ने टाइम देखकर इसको बुलाया, जो सबको बुला के फूलों में बगल दी। बस 5 मिनट। अलिया आपने बगैर इसको देखे हाथ से इशारा किया। नहीं, 1 मिनट मिली, चलो उठो, टाइम पे सोना है। मामी ने इसके पास पहुँचे इसका हाथ पकड़ कर खड़ा किया। क्या है मिस्टर खान, आप हर वक्त टाइम मशीन क्यों बने रहते हैं? अलिया सीढ़ी कुछ देर पहले वाली झिझक खत्म की थी। इसको लॉन में लगे फूलों के पास नहीं जाने देता था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती, बर्फ़बारी की वजह से, और अलिया बीमार हो सकती थी। इस वजह से वो घर में ही रहती, हर वक़्त महाबीर के सामने। तुम चल रही हो या उठा के ले जाओ? महाबीर ने घूरा। अलिया अपने पैर पटके। पहले से दुखता पाँव ज़ोर से नीचे लगा तो कर रहा है। क्या करती हो तुम? देखा नहीं, अब लग गई। अलियाब इसके पास पहुँचा। अलियाब ने डुबराई आँखों से इसको देखा। महाबीर ने जल्दी से इसको बाहों में उठा लिया। क्या ज़्यादा ज़ोर से लगी है? इसको लिए बेडरूम की तरफ बढ़ा। अलियाब ने सर हिला के गिरे आँखों में मोटे-मोटे आँसू आ गए। महाबीर को लगा एक बार फिर से टूट जाएगा तो आँखें फेर लीं। कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से इसको बेड पे बिठाकर पाँव पे स्प्रे किया। अलियाब पलक के झुपक कर आँसू रोक रही थी। ये लो, पेन किलर खा लो, ठीक हो जाएगा अभी। गोली इसके हाथ पर रखकर पानी दिया। इसको लिटा के खुद भी दूसरी साइड से आया और इसका सर अपने बाजू पर रखकर थपकने लगा। मिट्ठू कहाँ है? अलियाब ने आँखें खोलकर इसको देखा। फ़िक्र मत करो जैसी, पहले इसकी केयर टेकर इसको देख लेगी। सो जाओ तुम, सुबह तक ठीक हो जाएगा। प्यार से इसका गाल थपथपाया। अलिया आपने सर हिला के आँखें बंद कर ली। महावीर को तो बोल दिया कि ठीक है अब, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी हुई थी। हफ्ते से वो महावीर के पास थी, जिसने एक लम्हे को भी इसे अकेला नहीं छोड़ा था। अब इसको यूँ पूरा दिन गुजारना मुश्किल लग रहा था। ग्रैंडपा और हमामा तो थे, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महावीर के साथ होता, वो किसी और के साथ नहीं होता। इन्हीं सोचों में कि वो नींद की वादियों में तर गई।
मामी ने जब देखा कि सो गई तो आहिस्ता से इसका सर तकिए पे रखा और माथा झुककर उठ गया। इसको अभी जाना था, जितनी जल्दी जाता इतनी जल्दी वापस आता। अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन काम भी ज़्यादा ज़रूरी था। चेंज करके अपना थोड़ा-सा सामान लिया, अलियाब को कम्फर्ट ठीक करता चला गया। आशिर ऑफिस से जाते बहुत बुरे मूड में था, लेकिन वो किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहता था। इसलिए जब से काम लिया, माबिर की गैर मौजूदगी में सारा काम इसने ही करना था। जैक से सारी डिटेल लेता, मीटिंग में बिजी हो गया। सुबह गुस्से में कुछ खाया भी नहीं और अभी भी सिर्फ कॉफ़ी ली थी। लगातार 3 मीटिंग अटेंड करके फ्री हुआ। एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में कॉफ़ी का मग। वो कोई इतना इतना चेन स्मोकर नहीं था, बस कभी किसी वजह से पी लेता था। लेकिन इन कुछ दिनों से लगातार पी रहा था और बहुत ज़्यादा पी रहा था। वो अजीब उलझन का शिकार था, इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। हमामा इससे छोटी थी और अब मैच्योर थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खौफ़ का शिकार था। ऐसा नहीं था कि वो नफ़रत करता था मामा से, लेकिन वो बस इसको पसंद नहीं थी। इसको कोई अपनी जैसी लड़की चाहिए थी, जो इसकी हम-उम्र होती, मैच्योर होती, जो इसको सब समझती, ना कि तंग करके इसको गुस्सा दिलाती, जो कम बोलती हो, थोड़ी शर्म व हया भी हो इसमें। लेकिन हमामा पहली मुलाकात में बहुत कुछ कह चुकी थी, जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसने यही सुना था कि निकाह में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो 2 दिलों को जोड़ देती है, एक-दूसरे से बाँध देती है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील कर रहा था। इसने अभी तक सिर्फ़ हमामा को एक बदतमीज़ लड़की समझा था, जो अपनी उल्टी हरकतों और फ़िज़ूल बातों से दूसरों का दिमाग ख़राब करती है। इसने भी अभी तक हमामा को अपनी बीवी माना ही नहीं था। इसको यही लग रहा था कि इसके सर पे मुसल्लत की गई है। आज वो हमामा का केयरिंग अंदाज़ देखकर हैरान हुआ था, लेकिन फिर जब याद आया कि ये ज़बरदस्ती आई है तो गुस्सा आ गया। लेकिन इसके गुस्से का भी हमामा पे कोई असर नहीं होता था और ना ही वो डरती थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता। सारी सोचें साइड पे करके काम करने लगा। सारा कुछ ख़त्म करते इसको शाम के 7 बज गए थे। फिर काम वाइंड अप करते उठा और घर की राह ली। घर के दरवाजे तक पहुँचा था कि ज़ोर से खाने की आवाज़ आई तो गुस्सा फिर से आ गया। लेकिन फिर छोड़ो, क्या फ़ायदा बहस करने का, इसको तो कोई असर नहीं होता। लॉन्च में आया तो फुल वॉल्यूम पे सॉन्ग चलाया, खुद भी सोफ़ा पे खड़ी हाथ का माइक बनाए ऊँचा-ऊँचा गा रही थी। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। हाँ, हाँ, ओ मेरी जान मुझे जाना है वहाँ, मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ। आशी ने एक नागवार नज़र इस पे डाली और गाना बंद कर दिया। हमामा एकदम से रुकी। ये चिड़ियाघर नहीं है, इंसानों की तरह रहो, यहाँ रहना है तो नहीं तो चलती बनो। आशी चबाकर बोला, क्यों चलती बनूँ यहाँ से? मेरे शौहर का घर है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहाँ से। हमामा इसके सामने आते आँखों में देखकर बोली, शादी नहीं हुई तो शादी नहीं हुई, सिर्फ़ निकाह हुआ है और मैं कोई तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। हमामा के यही जवाब देने की वजह से इसको गुस्सा आता था। हाँ, तो हो जाएगी शादी भी, हमामा कहकर जाने लगी। लेकिन मैं नहीं करना चाहता तुमसे शादी, उसका बाजू पकड़कर ज़ोर से बोला। ये बात तो तुम इतनी आवाज़ से अपने चाचू से कहो। हटो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अपना बाजू छुड़ाना चाहा, लेकिन इसकी पकड़ मज़बूत थी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मूड। गुस्से से तन-फन करता रूम में चला गया और धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। बहुत इज़्ज़त दी, लेकिन राज नहीं आई तुम्हें। अब देखो क्या होता है, नहीं चाहते ना तुम मुझसे शादी, पता चल जाएगा। मामा मुस्कुराई, अपना काम वो कर चुकी थी, बस परसों का इंतज़ार था। रात को 10 बजे इसकी फ़्लाइट थी। सुबह वो 5 बजे अब वो अपने फ्लैट पहुँचा, जहाँ आके इसका वेट कर रहा था। बताओ पूरी बात। अपना मोबाइल, वॉलेट और घड़ी उतार को उम्मत को दी। बॉस जिनको हमने पहले पकड़ा था, वो दोनों भी ड्रग्स माफिया के साथ काम करते हैं। हमने इनके अड्डे पे नज़र रखी हुई है। परसों ये 2 आदमी वहाँ 2 गाड़ियाँ भरकर ड्रग्स लाए हैं और साथ ही 3 बच्चे और 2 लड़कियाँ, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे। इनके अड्डे के अलावा जहाँ ये 3 को रहते हैं, वहाँ से 3 लड़कियाँ मिली हैं, जिनकी हालत यही कहती है कि इनके साथ। मामी ने हाथ उठाकर रोक दिया। और आज सुबह 10 बजे का इनका ये सारा माल एक शिप के ज़रिए जा रहा है। इनका बॉस भी आजकल यहीं है। बाकी आप इनसे पूछ लें। आके भी इसको सारा कुछ बताते हैं। टॉर्चर सेल लेके आप। जो 2 आदमी पहले पकड़े थे, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में सेल के कोने से लगे हुए थे। 2 हफ़्ता खाना-पीना ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे। ज़रा-सा भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। मामी ने एक नज़र इनको देखा और दूसरे दोनों की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो सपाट चेहरे से देख रहे थे। कौन है तुम्हारा बॉस और माल कहाँ-कहाँ से जा रहा है? आंखें सुर्ख हुई और लहज़ा पत्थर को मात देता हुआ, हम नहीं जानते।
इनमें से एक बोला, वो दोनों मुनासिब से जैसामत के साथ महावीर का एक हाथ भी बर्दाश्त न करते, इसलिए बोलने में ही अपनी आफियत समझी। तो फिर काम किसके लिए करते हो? महावीर ने इसका गिरबान पकड़ा। अब वो कुछ ना बोला और दूसरा तो बस महावीर को घूर रहा था। बोलो। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारा, इसके कान साए साए करने लगे। हम नहीं जानते, ये सब हमारा काम बस इनको माल देना है। थप्पड़ खा के होश आया था। किसको देते हो माल? इसका गला पकड़कर जिससे इसका चेहरा सिल्क हो गया और आंखें उबल पड़ी। साजिद को बामुश्किल बुलाया, बोला, कौन है साजिद? वो घर्राया। बॉस का खास आदमी है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। बॉस को सिर्फ वही मिलता है। भाभी ने गला छोड़ा तो बोला, दूसरा अभी तक इसको घूर रहा था, तुम बेस्ट हो ना? दूसरा सपाट सा बोला। भाभी ने इसको देखा। तुम ही हो ना वो जो हमारे आदमियों को मारता है और इन पे अपनी निशानी भी छोड़ देता है? वो जान गया था भाभी को। अरे वाह, तुम तो बहुत ज़हीन हो। चलो, अब इतना पता है तो बाकी भी बता दो। मैं ही वो बेस्ट हूँ जो तुम्हारे माफिया के पीछे है। तुम जैसे लोगों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मुझे बेस्ट बनना पड़ता है कि तुम जैसे को ठिकाने लगा सकूँ। वैसे बड़ा ही बेगैरत है बॉस तुम्हारा, काम तो गलत करता है और बदनाम मुझे किया हुआ है। कोई नहीं, इसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी हुई है। सारे हिसाब चुकता करूँगा। फ़िलहाल तो तुम हिसाब दो अपने किए का। अफ़सोस से कहते आकिब को इशारा किया। आकिब ने स्विच ऑन किया और तार माबी ने हाथ में दी जो आगे से खुली हुई थी। इन दोनों के पाँव में पानी रखा हुआ था और पाँव बंधे हुए थे। माबी ने बिजली की तार पानी में डाल दिया। करंट से दोनों थर-थर काँपने लगे और ज़ोरदार चीखों से सहल गूंज उठा। मावे इत्मीनान से इनको तड़पते देख रहा था और ऐसे ही ये मासूम बच्चे और लड़कियों को तड़पाते हैं और मज़े लेते हैं इनकी चीखों को नज़रअंदाज करके दरिंदे बन जाते हैं। मावी भी सुकून से खड़ा देख रहा था। 5 मिनट बाद आकिब ने स्विच बंद कर दिया। करंट इतना हाई वोल्ट का था कि 5 मिनट में तकरीबन मर चुके थे। मावी ने चाकू लिया और एक को छोड़कर बाकी तीनों की गर्दन उतार दी। फिर जिसको छोड़ा था इसके मुँह पे पानी डालकर होश में लाया। हाथ में पकड़े ब्लेड से इसकी दोनों आँखें निकाल दी। इसमें इतनी हिम्मत ना बची थी कि चीख सकता। फिर इसके बाजू पे ब्लेड से लिखा, आई एम बेस्ट। इन तीनों को कहीं भी फेंक दो और इसको इनके अड्डे पे फेंक दो। ब्लेड फेंक के चला गया। अभी माल का भी बंदोबस्त करना था। अलियाब की सुबह आँख खुली तो रूम खाली था। एकदम से खौफ आया लेकिन हिम्मत करके उठी तो फ्रेश होकर आई तो नज़र बेड के साइड टेबल पे गई जहाँ कोई कागज़ रखा हुआ था। गुड मॉर्निंग मेरी जान, जब तुम सुबह उठोगी तो मैं नहीं होगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खा लेना और ज़्यादा चलना मत, वरना पाँव में दर्द होगा। मैं जल्दी से इसलिए आ गया ताकि जल्दी से काम ख़त्म करके वापस अपनी जान के पास आ सकूँ। ग्रैंडपा के पास चली जाना और हमामा के साथ रहना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तुम्हारा मिस्टर खान। पढ़ते ही लबों पे खूबसूरत मुस्कान रेंग गई। मिस्टर खान कितने अच्छे हैं ना, मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ख़्याल रखते हैं। क्या मैं कभी प्यार कर सकूँगी इनसे? अच्छी सोच के बाद एक तल्ख़ सोच भी दिमाग में आई। फिर सोचों को झटकती खिड़की तक गई। कर्टन्स हटा के देखा जो बाहर बर्फ़बारी हो रही थी। हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई थी। अलियाफ मुस्कुराए। मामी ने एक बार भी इसको बर्फ़बारी में नहीं जाने दिया था। अब तो वो नहीं था, किसने रोकना है? खिड़की खोलती बाहर निकली, पूल में भी पानी जम गया था। साइड से होके आगे चली गई। ठंडी-ठंडी बर्फ़ की फुहार मुँह पे पड़ी थी। अलियाब की मुस्कुराहट गहरी हुई। काफ़ी देर वहाँ चहलकदमी करती, महाबीर के बारे में सोचती रही। फिर भूख का एहसास हुआ तो नीचे आ गई। आज जैज़ी ने खाना बनाना था। या मेरी जान कैसी हो तुम? अभी किचन में कदम ही था कि हमामा की चहकती आवाज़ आई और वो खुद भी भागकर इसके गले लग गई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अलियाब सुबह-सुबह खुश हो गई। वैसे क्या बना है नाश्ते में? ज़ोर की भूख लगी है। हमामा ने पेट पे हाथ रख के किचन में झाँका। हाँ, आ जाओ, मैं भी नाश्ता करने लगी थी। अलिया भी इसका हाथ पकड़ के किचन में ले गई। मुसलसल बोलते दोनों ने नाश्ता किया। हमामा इसको खुश देखकर ही खुश थी। चलो तुमको कुछ दिखाती हूँ। अलियाब उसे ऊपर ले गई। ग्लास हाउस के अंदर गए तो हमामा का मुँह खुला का खुला रह गया। वाओ! कितना प्यारा है ना, जैसे डिज़नीलैंड हो। इतने खूबसूरत फूल। दोनों हाथ गालों पे रखे वो घूमकर चारों तरफ देख रही थी। कल रात मिस्टर खान ने मुझे सरप्राइज़ दिया और तुम्हें पता है वो मुझे फ़ाइटिंग भी सिखा रहे हैं। मैं इनके साथ जिम भी गई थी। अलिया मुस्कुराकर सब बता रही थी। ओहो! मिस्टर खान की मिसेज़ खान तो बड़ी खुश है। हमामा ने छेड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर खान बहुत अच्छे हैं। अलिया मासूमियत से बोली।
हाय मैं सदके जाऊँ इस मासूमियत के। मामा ने दादी अम्मा की तरह दोनों हाथों से इसकी बलाएँ ली। अलिया मुस्कुरा के सुर्ख़ चेहरा झुका के, चल ग्रैंडपा के पास चलते हैं, फिर मुझे घर भी जाना है, बहुत बड़ा काम किया है मैंने। हमामा इसको लेके नीचे आई। क्या किया है? अलिया ने नासमझी से इसको देखा तो हमामा ने इसको अपना कारनामा बता दिया। अगर हाशिर भाई गुस्सा हुए तो सारी बात सुन के अलिया बोली, इसको छोड़ो, वो तो हर वक्त गुस्सा करता है, सड़ियल कहेगा, इतना हैंडसम है लेकिन ज़रा जो मुझसे तमीज़ से बात कर ले। इसको बगैर बोलने का मौका दिए ग्रैंडपा के घर ले गई।